इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि ड्रॉप शिपिंग के कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिनमें से 2-3 चैलेंजेस हमने डिस्कस भी किया था कि NDR होता है, मतलब चीज़ें जो है रिटर्न कर देते हैं कस्टमर्स। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास कई बारी कस्टमर के डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट से नहीं रहते, ऑनलाइन का रहता है, तो कई बारी कस्टमर का जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो डिफ़र कर जाता है। मतलब एज़ प्रॉमिस से कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो कई बारी डिफ़र कर जाता है। और तीसरा, हाई टिकट कस्टमर्स के केस में कई बारी ड्रॉप शिपर्स को भी अपनी तरफ से पैसा लगाना पड़ता है। अलावा इसके जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ रहती है वो ये रहती है कि भले ही आपका स्टोर ऑनलाइन हो, लेकिन आपको अपना एडवर्टाइजिंग जम के करना पड़ता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी प्रेजेंस को प्रमोट करने के लिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस को प्रमोट करने के लिए आपको एक लंबा वक्त देना पड़ता है सोशल मीडिया पे। और फिर जिन सप्लायर्स के साथ आप काम कर रहे हैं वो सप्लायर्स जो हैं वो लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में रिलायबल हैं कि नहीं हैं, आप उन पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ आपने ऑर्डर की है, जो चीज़ उन्होंने आपको ब्रोशर भेजी है, उसी हिसाब से चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि क्या है, आप किसी और के बिहाफ पे काम कर रहे हो तो आपकी जो है गुडविल और ब्रांड वैल्यू जो है वो स्टेक पे रहती है थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस वजह से अगर सप्लायर आपका रिलायबल नहीं है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मार्केट में आपका नाम ख़राब होता है। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है। कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना एक बहुत मुश्किल चीज़ है आज के टाइम में, क्योंकि कस्टमर के पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत डिफरेंट मीन्स अवेलेबल हैं बाई विच दे कैन चूज़ कि उनको बेस्ट क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। क्योंकि एक ही रेंज में उनको अलग अलग बेनिफिट्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो ब्रांड वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिपमेंट और ऑर्डर प्रोसेस का टाइम जो है वो भी मैटर करता है। कई बार क्या होता है कि हमने तो बोल दिया कि 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा, बट फॉर सम रीज़न आउट ऑफ स्टॉक है या कोई ऐसा चैलेंज हो गया, वहाँ पे लोकल कोई लेवल पे चैलेंज हो गया जिस वजह से डिले होता है। तो उस केस में भी कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन झेलना ड्रॉप शिपर का काम होता है। तो हैंडलिंग शिपिंग वाला जो टाइम है या जो शिपमेंट का टाइम है, प्रोसेसिंग का टाइम है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। कस्टमर के जो रिटर्न्स आते हैं, जो हमने NDR का है, नॉन डिलीवर्ड रिटर्न्स जो होते हैं, नॉन डिलीवरी रिटर्न्स जो होते हैं, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर कर जाती हैं। कि आपने तो सोचा था कि चलो आपने इस बार 100 की सेल्स कर ली, लेकिन रिटर्न पॉलिसी ऐसी है कि 15 दिन तक कस्टमर चीज़ों को वापस कर सकता है। तो 15 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि 100 में से सिर्फ 5 ही सेल हुए हैं, बाकी डिलीवरी हुई ही नहीं है। 95 का आपको तो एक एक्सपेक्टेड इनकम से बहुत कम इनकम हो सकता है कि आपकी जनरेट हो। दूसरी चीज़, चूँकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ के काम कर रहे हो, तो कई बार ऐसे चीज़ें हो सकती हैं कि आपने जो बेस बनाया हुआ है, यूज़र बेस अपना बनाया हुआ है, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं काम कर रहा हो जिस तरीके से आप उसको चाहते हैं। आपने एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रखा है, जैसे फेसबुक यूज़ किया हुआ है, या आपने सपोज़ कोई पर्टिकुलर वेबसाइट्स से आपने सपोर्ट लिया हुआ है और उन वेबसाइट पे आप प्रमोट कर रहे हो और किसी वजह से वो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, वो पोर्टल वर्क नहीं होता है, या कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रमोट करते हो, अपने कस्टमर बेस तक पहुंचते हो सकता है कि वो न्यूज़ चैनल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंस एक थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको आएगी तो उस वजह से आपके काम को भी डेफिनेटली उस वजह से फ़र्क पड़ेगा, उस पर असर आएगा। और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप थर्ड पार्टी का सामान लेके सेल कर रहे होते हो,
तो ज़रूरी नहीं है ना कि थर्ड पार्टी भी मैन्युफैक्चरर खुद हो सकता है कि वो भी किसी से प्रोक्योर करके ही दे रहा हो, और प्रोक्योरमेंट के टाइम पे हो सकता है आपको पता चले कि एकदम से किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, पर आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आप उस चीज़ को फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे हो, आप ऑर्डर फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान में रख के आपको ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए, या ड्रॉप सर्विसिंग के बिज़नेस के बारे में भी सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा सर्विसेज सेल हो रही हैं, और उसमें क्या होता है कि ड्रॉप सर्विसिंग में भी एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करता है। उस केस में हो सकता है कि आपके एक क्लाइंट को उसने बहुत अच्छी सर्विस दी हो, पर अगले क्लाइंट के टाइम पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो कि ज़्यादा बड़ा क्लाइंट है, जिसमें आपका नाम ख़राब होने के 100% चांसेस हो सकता है। तो आप जब इस किस्म की सर्विसिंग दें, ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप सर्विसिंग, तो ये जो है चैलेंजेस को ध्यान में रख के आप अपना बिज़नेस इस हिसाब से सेटअप कीजिए कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद वाले वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।